क्लास 9th के लिए साइंस के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हम इस वीडियो में 5 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 3, 4 एंड 5। ये पांचों एग्जाम्पल्स न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बड़ा ही सिंपल है। वैसे तो ये कहता है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स किसी भी बॉडी पे ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पे, लेकिन उसी से आगे बढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि न्यूटन ये डिराइव करते हैं कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स m मास के बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिर्फ ये सिंपल सा जो इक्वेशन है इसी पे आधारित बेस्ड होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखिए ये तो बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला है। इसमें फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है और एक बहुत ही सिंपल रिलेशन है। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक पे वो इतना सिंपल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो सकता है कि फोर्स गिवन हो, आपको मास पता करना हो और एक्सेलरेशन डायरेक्टली ना बता के हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे दिया गया हो। इसे घुमा फिरा के पूछा जाता है और काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस है उसे यूज कर लिया जाता है ताकि आपको भी लगे यार कुछ किया। सिंपल यार, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बता दिया जाए, एक्सेलरेशन बता दिया जाए, फोर्स पता करना, इसमें कुछ खास काम तो है नहीं ना। तो इसीलिए चीज़ों को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, आपको भी फील आता है, आप भी उसमें से कुछ सीखते हैं, चीज़ें सीखते हैं और आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा तो उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए जो सिचुएशन है उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स, हम कैसे सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है एग्जाम्पल 9.1 NCERT से। वो ये है कि एक कांस्टेंट फोर्स ये एक्ट किया जा रहा है एक बॉडी पे, एक ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम और ये फोर्स जो अप्लाई हुआ ये 2 सेकंड तक अप्लाई हुआ। लेट्स से कि ये जो है ये वो बॉडी है, कितना 5 किलोग्राम का बॉडी है, तो इसका मास जो है मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। अब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया गया तो बॉडी यहाँ से आगे मूव करेगा ऑब्वियसली। और भी चलिए देख लेते हैं और भी क्या कहा गया है ये क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका जो अभी इनिशियल वेलोसिटी है u, ये है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और इस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा कुछ देर के लिए, 2 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ तक फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है जिसके कारण इसका जो फाइनल वेलोसिटी बना ये बना 7 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन टाइम जो चेंज इन टाइम है या टाइम पीरियड जो यहाँ पर है ये 2 सेकंड का कहा गया। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड समय लगा, 2 सेकंड तक फोर्स अप्लाई किया गया। अब देखिए 2 सवाल बनेगा यहाँ से, या 2 सवाल पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना होगा वो पता करना है, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन नहीं पता करना है। हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो पूरी तरह से फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन का तो सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता क्योंकि आपसे किसी भी तरह का डायरेक्शन कहा ही नहीं गया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है फोर्स का। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए बॉडी का मास जो है ये मास गिवन है, मास कहाँ पर गिवन है 5 किलोग्राम बॉडी का मास है, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन देखिए डायरेक्टली नहीं कहा गया, घुमा फिरा के कहा गया। फाइनल वेलोसिटी दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया और इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम दिया गया। देखिए इससे आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ। आप यहाँ कैलकुलेट करके देख ले, 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड
-3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो हुआ, डेल्टा टी, जो कि है 2 सेकंड का। आप देखें यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7 - 3 = 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, और देखें न्यूमरेटर में हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर में सेकंड। सो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये 4 है। सो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो आप देखें यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया एक्सीलरेशन। अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो होगा ये होगा बॉडी का मास जो कि है 5 किलोग्राम का, इनटू एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो आपको मिलेगा 5 × 2 इज 10 और यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड ही न्यूटन है, इसी को न्यूटन कहा जाता है। सो अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन्स, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the force was applied for a duration of 5 seconds, 5 सेकंड तक अगर फोर्स अप्लाई किया जाता, यहाँ पर 2 सेकंड तक अप्लाई किया जा रहा, अगर 5 सेकंड तक अप्लाई किया जाता तो फाइनल वेलोसिटी कितना होता। देखिए यहाँ पर अगर फोर्स यही है, इतना ही फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी तो यही है, अगर इसे 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड तक भी अप्लाई किया जाता तो हम ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन तो उतना ही रहता, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है, मास इसका है 5 किलोग्राम और फोर्स कितना है, फोर्स 10 न्यूटन, उतना ही फोर्स, इफ द फोर्स मतलब उतना ही फोर्स अगर इसमें अप्लाई किया जाता। सो 10 न्यूटन का फोर्स और मास है 5 किलोग्राम का, तो एक्सीलरेशन इतना ही होता, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। जो एक्सीलरेशन इस बॉडी में हमने इस प्रॉब्लम में सॉल्व किया, एक्सीलरेशन उतना ही रह जाता। आपको फाइनल वेलोसिटी पता करना है। सो इस एक्सीलरेशन को वापस से पता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्स वही है, मास वही है, तो एक्सीलरेशन उतना ही रह जाएगा। जो हमने पता लगाया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, वही एक्सीलरेशन रह जाएगा। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़े। देखिए अगर ये 5 सेकंड तक ये फोर्स अप्लाई होता, मतलब इसका एक्सीलरेशन अगर 5 सेकंड तक होता तो फाइनल वेलोसिटी कितना होता है। तो सिचुएशन क्या था, देखिए सिचुएशन ये इनिशियल वेलोसिटी जो था ये 3 मीटर पर सेकंड का था और हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है, जबकि ये जो टाइम पीरियड डेल्टा टी कहा गया ये 5 सेकंड का है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड का टाइम पीरियड। तो फिर अगर एक्सीलरेशन उतना ही रहता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे पता करेंगे, हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। यहाँ पर मैं डेल्टा टी लिख देता हूँ क्योंकि हमने इससे पहले इसे डेल्टा टी कहा। सो डेल्टा टी इस केस में डेल्टा टी 5 सेकंड का है। सो चेंज इन टाइम 5 सेकंड का है। तो फिर देखिए यू कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड एक्सीलरेशन और डेल्टा टी 5 सेकेंड का। सो 2 × 5 इज 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू 5 सेकेंड। तो डिनोमिनेटर का 1 सेकेंड को ये कैंसिल करेगा, सो ये यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। होना भी चाहिए इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 13 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि इनमें से किस केस में हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। 2 केसेस है यहाँ पर। एक्सीलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मतलब पहला केस में कहा गया कि ये बॉडी जो है ये 2 किलोग्राम का है और इसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फर्स्ट केस में एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F1, इसके कारण इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर्ड का, ये एक केस है। और दूसरे केस में एक दूसरा बॉडी है जिसका की मास है 4 किलोग्राम का, और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा F2, और इसके कारण यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है ये हो रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का। आपसे पूछा गया कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है, किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि F1, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, F1 और F2 को, फिर कंपेयर कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने का कोशिश करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने कोशिश कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सो F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 2 किलोग्राम इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अब 2 इंटू 5 इज 10, और यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, इसी को न्यूटन कहा जाता है। सो 10 न्यूटन का फोर्स है ये। अब F2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, इसका मास, इस पे एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इज न्यूटन। तो फर्स्ट केस में 10 न्यूटन का फोर्स लगा और सेकंड केस में 8 न्यूटन का फोर्स लगा। तो फर्स्ट केस का फोर्स जो है ये ग्रेटर फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 9.3 एनसीईआरटी का। अ मोटर कार is moving with velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। मतलब एक मोटर कार है, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है 108 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से। अब इस पे ब्रेक अप्लाई किया गया। ब्रेक अप्लाई करने से इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो पीछे की तरफ होगा, क्योंकि ब्रेक तो इसे रोकेगा, तो फोर्स पीछे की तरफ होगा। ओके, और कुछ दूर जाके ये रुक जाता है, ये कार रुक जाता है। सो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी, रुक गया मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, अब पूछा गया कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, मतलब ये जो फोर्स है इसे हमें कैलकुलेट करना है। इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 किलोग्राम्स। इस व्हीकल का, इस मोटर कार का जो मास है वो मास कहा गया 1000 किलोग्राम का, टोटल मास इसके अंदर पैसेंजर्स भी है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार सोचिए कैसे सॉल्व करना है इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कहा गया है, और 4 सेकंड में रुक रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी, ये 4 सेकंड का कहा गया है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और कितना समय लगा उस वेलोसिटी चेंज में। तो इस इंफॉर्मेशन से हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इस मास के साथ उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि m मास के बॉडी में a एक्सेलरेशन अगर क्रिएट हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू a। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन पता करेंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हमें मिलेगा क्योंकि देखिए वेलोसिटी घटते हुए जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड घटते हुए जा रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। यहाँ पर गौर करें कि टाइम जो है ये सेकंड में कहा गया है, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में अगर हो तो इसे सबसे पहले तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि 108 किलोमीटर पर आवर, उसके जगह अगर हम मीटर पर सेकंड लिखें तो फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। सो 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप गौर करें ये क्या हो जाएगा, ये 18 इंटू 6 इज 108 और 6 इंटू 5 इज 30। सो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। हम इसे ऐसे लिखेंगे, SI यूनिट लिखेंगे इसका, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 30
मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कितना समय लगा, 4 सेकेंड लगा। ओके, सो ये हो गया -30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड। सो दैट इज इक्वल टू, आप अगर इसे कैलकुलेट करते हैं सो -7.5, 4 इंटू 7.5 इज 30, सो -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमने एक्सीलरेशन पता कर लिया। हमें क्या पता करना है, हमें ये वाला फोर्स पता करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास जो कि 1000 किलोग्राम है इनटू उस पे जो एक्सीलरेशन बना वो। सो ये बन गया 1000 किलोग्राम इनटू एक्सीलरेशन इज -7.5 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें -7.5 को तो हमें मिलेगा 7500 यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूनिट हो गया न्यूटन, उसी को न्यूटन कहा जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 मास पे एक एक्सेलरेशन बनाता है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2 मास पे वही वाला फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would it give if both the masses were tied together? दोनों masses को अगर हम एक साथ टाई कर दे, एक साथ हम बांध दे या चिपका दे, एक साथ अगर रखें, तो फिर वही वाला फोर्स उन दोनों masses का जो ग्रुप बनेगा, टायर्ड ग्रुप बनेगा, उस पर कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमें। ये देखिए, ये वो वाला बॉडी है, ठीक है, m1 मास का बॉडी है, m1 मास का बॉडी है। क्वेश्चन को पहले समझ लें। अब इस पे जो है एक फोर्स अप्लाई हो रहा, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा। इसके कारण इस पे जो एक्सीलरेशन बना, ये एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरे केस में ये जो बॉडी है m2 मास का, इस पे भी वही फोर्स, अगर 5 न्यूटन का ही फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तो फिर इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा वो एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अब इन दोनों को, क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को अगर हम एक साथ टाई कर दे, बांध दे, एक साथ रखे, चिपका दे, मान ले चिपका दिया हमने, तो इसका टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो अब ये वाला जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, 5 न्यूटन का ही फोर्स जो अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सीलरेशन कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, एक बार कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। कर लिया आपने कोशिश? चलिए मैं एक हिंट देता हूं। आप पहले m1 को पता कर लीजिए, फिर m2 को पता कर लीजिए। m1 पता कर सकते हैं ना हम, यहां से देखिए फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो मास पता कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू m है। सो m इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई a। उस फार्मूला से हम इस मास को पता कर सकते हैं, और उसी तरह के फार्मूला से, उसी फार्मूला से हम इस सिचुएशन में भी मास को पता कर सकते हैं, m2 को भी। अब दोनों का वैल्यू को जोड़ दें यहाँ पर, उसके बाद ये वाला फोर्स अप्लाई करने से कितना एक्सेलरेशन होगा ये हम पता कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े, आपने कोशिश कर लिया, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सो m1 हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर हम कहेंगे मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हम इन दो केसेस में, इसमें और इसमें यूज करेंगे। तो m1 फर्स्ट केस में m1 पता करना है, तो m1 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। सो 5 न्यूटन के जगह हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय उस पर कितना एक्सेलरेशन बना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू हाफ किलोग्राम, ठीक है। उसी तरह से m2 को भी हम पता कर सकते हैं। m2 यहाँ से देखिए m2 इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का,
और उस पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पर भी ये न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किलोग्राम मीटर माफ़ कीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट के तौर पे किलोग्राम बचेगा। ठीक, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 किलोग्राम। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा है उसमें m1 प्लस m2 कितना होगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा हाफ प्लस 1/4 इतना किलोग्राम। सो आप कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 3/4 किलोग्राम या 0.75 किलोग्राम। अब यहाँ से देखिए 0.75 किलोग्राम या 3/4 किलोग्राम के मास पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा? हम इसी फार्मूला से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला बना सकते हैं कि F डिवाइडेड बाय m टोटल मास। तो यहाँ पर ये टोटल मास है, टोटल मास इज इक्वल टू दिस वन। तो फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा 5 न्यूटन का, तो न्यूटन को मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं डिवाइडेड बाय 3/4 इतना किलोग्राम। तो किलोग्राम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला? 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 5 × 4 इज 20 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6 रेकरिंग, तो इसी को हम 6.666 कह सकते हैं और इसी को चलिए 6.67 बन गया ये। ओके, हमने इसे राउंड ऑफ किया। अब इतना मीटर, ये स्क्वायर है, ठीक से लिखा नहीं था मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतना एक्सेलरेशन बनेगा इस बॉडी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के वीडियोस आपके लिए, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो ऐसे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 9.5, यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बॉल का है जिसका मास 20 ग्राम का है। ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है एक टेबल के ऊपर। एक टेबल है, एक टेबल, इस टेबल के ऊपर एक बॉल, ये वाला बॉल जो है ये 20 ग्राम का है, ये मूव कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यहाँ पर दिया गया है। तो फिर यहाँ से हमें ये बताना होगा कि हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट, ये टेबल इस बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। यहाँ पर देखिए रुक जा रहा बॉल 0 सेकंड में। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये टाइम के लिए है, वर्टिकल एक्सिस जो है ये वेलोसिटी के लिए। और ध्यान दे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। ओके, सो जब टाइम इज 0 सेकंड उस समय देखें वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घटते जा रहा, यूनिफॉर्मली घटते जा रहा, और घटते यहाँ जब 10 सेकंड का समय हुआ उस समय वेलोसिटी जो है वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक, तो ये मूव करते गया। इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। और फिर कुछ देर बाद 10 सेकंड बाद, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 10 सेकंड का है, यहाँ पर आके ये रुक जाता है। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्यों रुका? क्योंकि टेबल इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स के कारण ये रुक गया। वही वाला फोर्स हमें पता करना है कि ये फोर्स कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको तो पता ही है क्या करना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन पता कर लें, उसके बाद इस बॉडी का मास के साथ उस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें मास है 20 ग्राम का, उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फोर्स मिल जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ओके, कर लिया आपने कोशिश, आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बनेगा उस एक्सेलरेशन को पता करते हैं, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। 0 में क्या है, कुछ भी यूनिट लगा दे, माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए 20 सेंटीमीटर
20 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100। अब सेंटीमीटर के जगह मीटर लिख दें, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। सो दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो फिर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम 0.2 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय कितने समय में वो हुआ, 10 सेकंड में, 10 सेकंड। सो 10 सेकंड, यहाँ से आप कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा नेगेटिव 0.02। तो यहाँ न्यूमरेटर देखें, 0 माइनस 0.2 इज 0.2, नेगेटिव 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इज नेगेटिव 0.02। इतना मीटर पर सेकंड न्यूमरेटर में बचेगा, डिवाइडेड बाय सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। वैसे आपको पता भी है एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होगा। अब देखिए फोर्स जो एक्सर्ट किया जाएगा, टेबल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास है 20 ग्राम्स का। सो 20 ग्राम के जगह हम अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो इतना किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। सो 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। इसके साथ हम इस एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। अब इसे हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, चलिए ये 20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर 1, ओके। और ये 1 डिवाइडेड बाई 1000 को चलिए लिख देता हूँ 10 टू द पावर -3। इतना किलोग्राम, चलिए यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं, फाइनली हम लोग यूनिट लिख देंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाइड विथ -2 इंटू यहाँ पर 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। इतना क्या होगा, इतना न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इज न्यूटन। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू -2 इज -4 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -3, सो -3 यहाँ पर, इंटू 10 टू द पावर -2, सो -2 यहाँ पर। 1 - 3 इज -2, -2 इज -4। तो हमें क्या मिला, ये मिला -4 इंटू 10 टू द पावर -4। इतना क्या है, न्यूटन। यहाँ पर भी न्यूटन लिख दूँ मैं, इतना न्यूटन। आप इसे अगर ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे तो आप कहेंगे ये बराबर हो जाएगा 0.0004, यही है उसके बराबर 0.0004 इतना न्यूटन। तो ये इतना फोर्स 0.0004 न्यूटन का फोर्स ये टेबल फ्रिक्शनल फोर्स की तौर पे इस बॉल पे अप्लाई करेगा, जिसके कारण कि ये बॉल रुक जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, फोर्स में जब नेगेटिव साइन रहता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये फोर्स बॉडी का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। दैट्स वाई नेगेटिव फोर्स के कारण ये बॉडी जो कि मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ गया। अगर पॉजिटिव फोर्स होता, इसका मतलब होता है बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता है, जबकि नेगेटिव फोर्स के केस में बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड घटता है, और इसीलिए ये बॉडी आगे चल के रुक जा रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का जो लिंक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।